फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज बहुत ज्यादा बढ़ा के ले लेने से आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होने लग जाता है, बल्कि हो सकता है आपका लॉस बहुत ज्यादा होने लग जाए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग ये होती है, मान लेते हैं बिटकॉइन, बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट। मैं आपको यहाँ पर बेसिक्स थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपको पता ही है क्या होता है। अगर मैंने बिटकॉइन में बाय लॉन्ग पे क्लिक करके कॉन्ट्रैक्ट मतलब बनाया, तो मेरा यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर जाने से प्रॉफिट होगा और नीचे जाने से लॉस होगा। लेकिन अगर मैंने सेल शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो बिटकॉइन के नीचे जाने से मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने से लॉस होगा। मतलब बिटकॉइन के डाउन जाने से मुझे प्रॉफिट होगा सेल शॉर्ट करने पे। तो फ्यूचर्स इस तरह कुछ काम करता है, बेसिक्स ये होते हैं। तो मैं लेवरेज की बात कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर बाय लॉन्ग पे क्लिक करा। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि लेवरेज जैसे 20x मैंने यहाँ पर ले रखा है, मिनिमम ऑर्डर साइज 111 है, तो यहाँ पर 112 लिख देते हैं। तो कई लोगों को ये लगता है कि मुझे अब जो प्रॉफिट होगा वो इतनी यूएसडीटी पे होगा, 112 यूएसडीटी के हिसाब से मेरी परसेंटेज ऊपर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं, देखो। ये जो 112 यहां पर है ना, ये सिर्फ पोजीशनिंग साइज है, एक तरीके से दिखावा टाइप की चीज है। जो एक्चुअली में मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा वो होगा इस अमाउंट के ऊपर, 5.5 यूएसडीटी के ऊपर, जो मेरे मार्जिन है यहां पर। तो अब आप पूछेंगे कि फिर ये लेवरेज का फायदा क्या है, मैं लेवरेज ले क्यों रहा हूं जब मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो लेवरेज का यहां पर क्या मतलब होता है कि आपके पास कम यूएसडीटी होते हुए भी आप बड़ी से बड़ी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कम से कम यूएसडीटी में ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप हो, आपने थोड़ी रिसर्च करी, मार्केट रिसर्च करी, सब कुछ करा, अब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए आए, ठीक है। और आप चाहते हो सिर्फ बिटकॉइन में ही ट्रेडिंग करना, बिटकॉइन में फ्यूचर्स ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो ऊपर ही ऊपर जाने वाला है, तो मैं बाय लॉन्ग खरीदता हूं, तो बिटकॉइन के ऊपर जाने से मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अब आपके पास दिक्कत ये खड़ी हो जाती है कि यूएसडीटी आपके पास 5 या 6 हैं, सिर्फ 6 यूएसडीटी आपके पास मान लेते हैं। लेकिन बिटकॉइन में अगर आप यूएसडीटी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की देर होती है कि कितने, मतलब बिटकॉइन का ऊपर जाना या नीचे जाना आपका उसमें कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, और जितने यूएसडीटी मार्जिन में लगे हैं उतना आपको प्रॉफिट या लॉस होगा उसके ऊपर। तो मान लेते हैं आपके पास 6 यूएसडीटी हैं सिर्फ, लेकिन बिटकॉइन में यहां पर आपको चाहिए मिनिमम 111 यूएसडीटी। अगर आप सिर्फ चाहते हैं बिटकॉइन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो इतने चाहिए, और 111 यूएसडीटी का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, मैं दिखा देता हूं। 111 यूएसडीटी का मतलब यहां पर आपके पास हो जाता है, एक सेकेंड, 111, 10,000 रुपए के आसपास आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए। 10,000 रुपए की यूएसडीटी, तब जाके आप कहीं ना कहीं बिटकॉइन में यहां पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर पाओगे। लेकिन आपके पास 10,000 की तो नहीं है, आपके पास सिर्फ 6 यूएसडीटी हैं। 6 यूएसडीटी का मतलब अगर हम 80 रुपए के हिसाब से लगाने जाएं तो लगभग 480-500 रुपए के आसपास की यूएसडीटी हैं आपके पास, 10,000 की नहीं है, 500 की हैं। तब भी आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे लेवरेज का सहारा लेकर। क्यों? मैं यहां पर 20x लेवरेज करूंगा और यहां पर 112 जैसे कर दूंगा, तो मुझे सिर्फ 5.5 यूएसडीटी देनी पड़ेंगी, और मेरा यहां पर जो है बिटकॉइन और यूएसडीटी का फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन जाएगा। अब बिटकॉइन जैसे जैसे ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। बस यूएस जो ये लेवरेज है वो सिर्फ इतनी ही मदद करती है हमारी, और ज्यादा कुछ मदद नहीं करती है, ठीक है। जो लेवरेज है वो सिर्फ इतना ही करती है कि हमें एक मौका दे देती है, मतलब चांस देती है बड़ी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, उसके अंदर भी ट्रेडिंग करने का मौका देती है। ऐसा नहीं करती कि हमने लेवरेज 20x ले रखा तो हमें प्रॉफिट भी अब 112 यूएसडीटी के ऊपर होगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हमें मौका दे रही है कि मैं बिटकॉइन में बड़ी, जहां पर 110 112 के आसपास मुझे यूएसडीटी चाहिए, तब भी मैं 6 यूएसडीटी के अंदर यहां पर बिटकॉइन के अंदर कर सकूं ट्रेडिंग। मान लेते हैं कोई दूसरी क्रिप्टो उठा के देखते हैं, जैसे ये डॉज कॉइन। डॉज कॉइन तो ज्यादा ही छोटी हो गई, ये इथीरियम लेके देखते हैं बाय लॉन्ग। और यहां पर मैंने 2x लेवरेज ले रखी है, यहां पर मिनिमम 20 चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 20.19 चाहिए, मैं 21 ले लेता हूं। तो यहां पर मुझे 10x, जो यूएस मेरे पास 10 यूएसडीटी होनी चाहिए, तब मैं कहीं ना कहीं यहां पर कर पाऊंगा ट्रेडिंग। लेकिन मेरे पास 10 तो नहीं है, 10 से कम है मान लेते हैं। तो मुझे यहां पर अगर मैं लेवरेज इसकी बढ़ा दूं, मान लेते हैं 10x कर दूं लेवरेज इसकी, कंफर्म कर दूं, और यहां पर फिर से 21 करूं, तो सिर्फ 2 यूएसडीटी के अंदर मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना पाऊंगा। लेकिन मुझे जो प्रॉफिट या लॉस होगा
मैंने जैसे बाय लॉन्ग कर रखा है इथेरियम का, इथेरियम के ऊपर जाने पे जो परसेंटेज में मुझे प्रॉफिट होगा वो मुझे होगा 2.0 यूएसडीटी के ऊपर है। ये 2 यूएसडीटी जो मेरा मार्जिन है ना एक्चुअल यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर पे करूंगा मार्जिन, जो ये पे करूंगा, मुझे प्रॉफिट इसके ऊपर होगा, इसकी परसेंटेज के ऊपर होगा, ना कि 21 यूएसडीटी के ऊपर। बस ये जो लेवरेज है मेरा इतना मदद करेगी कि मैं इथेरियम में 2 यूएसडीटी होने के बावजूद भी ट्रेडिंग कर पाऊं, क्योंकि यहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 20 यूएसडीटी की है। 20 ना होते हुए 2 यूएसडीटी में भी मैं ट्रेडिंग कर पाऊं, सिर्फ इतनी छूट देता है मुझे लेवरेज, उससे ज्यादा कुछ मेरे लिए नहीं करता। और उसके बदले में भी एक बहुत गहरी चीज यहां पर होती है, जो कि होता है लिक्विडेशन प्राइस। यहां पर एक चीज आती है, अभी तो मेरे पास जीरो बैलेंस है, अगर होता तो लिक्विडेशन प्राइस वो आता है यहाँ पर। लिक्विडेशन प्राइस और ये वाला प्राइस बहुत करीब आ जाते हैं एक दूसरे के। अगर मैं जितना ज्यादा लेवरेज लेता हूं, वो लिक्विडेशन प्राइस और ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता ऑन द स्पॉट, बिना मुझसे पूछे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मेरा खेल खत्म हो जाता है वहां पे। लिक्विडेशन प्राइस को मैंने पूरी डिटेल में एकदम समझा रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लो, नहीं तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ सकता है। तो हो सकता है अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि लेवरेज बहुत ज्यादा ले लेने से प्रॉफिट यहां पर 21 यूएसडीटी पे मुझे नहीं होगा, मुझे प्रॉफिट उतने पे ही होगा जितने मैं यहां पर मार्जिन दूंगा। तो लेवरेज लेने का फायदा क्या हुआ? लेवरेज लेने का फायदा यही हुआ कि मुझे बड़ी से बड़ी यूएसडीटी में भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने का मौका दे देती है, जो लेवरेज होती है, जबकि मेरे पास कम यूएसडीटी है तब भी। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल है अभी भी तो आप उसे कमेंट में जरूर डाल दीजिए, आपको सवाल का जवाब जरूर जल्द से जल्द मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक है। बाकी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।